नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लकार वाला। लकार का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है टेंस, हिंदी में मतलब होता है काल, मतलब कि समय से रिलेटेड ये चीज है। संस्कृत जो अपनी है उसमें लकार के होते हैं 10 प्रकार, ठीक है। ये 10 के 10 प्रकार यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं, क्योंकि अपने सिलेबस में जो है वो है 5 ही प्रकार के। तो हमको जो है मुख्यतः 5 ही लकार हैं, 5 ही टेंस है जो पढ़ने हैं, ठीक है। जबकि हिंदी वगैरह इसमें इंग्लिश में तो 3 ही होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे करके लेते हैं ना। आ जाओ, ये जो 5 है इनके नाम मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें ये भी बहुत इजी से लेवल पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ लट जो लकार है वो कौन से टेंस को, कौन से काल को जो है इंडिकेट किया करती है। तो लट लकार जो है वो वर्तमान काल को इंडिकेट करती है। आप याद रखना वर्तमान का जो टाइम है ना वो स्टाइल का टाइम है, ठीक है। जो जितने लटके झटके दिखाएगा वो उतना ही अच्छा कामयाब होगा। स्टाइल में रहो, बिंदास रहो, ठीक है। तो लट लकार कौन है? लट के झटके वाली लकार वर्तमान काल। लिट लकार, ठीक है। लिट लकार इंडिकेट करता है भविष्य को, फ्यूचर काल को। तो लिट से आप लिट याद रख रहा है, लिट मतलब जैसे बल्ब लिट हो जाता है ना, तो है ना, ठीक है, ग्लो होना। तो भविष्य जो है लिट रहेगा, आप एकदम जला हुआ चमकीला, है ना, मेहनत करोगे तो। लंग लकार, ठीक है। लंग लकार भूतकाल के लिए होता है, ठीक है। आप याद रखना एक सूप होता है जिसका नाम है लंग फंग सूप, आपने शायद यूज भी किया हो, पिया हो, लंग फंग सूप, ठीक है। तो लंग फंग सूप है, इसका नाम जो लिया गया पास्ट से लिया गया, बहुत ट्रेडिशनल चाइनीज सूप हुआ करता है लंग फंग सूप, वहीं से इसका नाम है। तो पास्ट काल का है, भूतकाल का है। फिर है लोट लकार, अगर किसी के चरणों में जाके लौट जाओगे, ठीक है, तो वो क्या देगा? ठीक है, वो आज्ञा ही देगा आपको, ठीक है। चरणों में लौट जाओगे तो आज्ञा, तो लोट लकार जो है वो आज्ञार्थ यूज होती है। फिर है आपकी विधि लिंग लकार, ठीक है, विधि लिंग लकार, हाँ जस्ट मिनट, ये जगह है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार यूज होती है चाहिए के अर्थ में, जैसे खाना चाहिए, आपको सोना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, इस तरह के, ठीक है। विधेय अर्थ खाने, पोटेंशियल के मूड को इंडिकेट करती है। तो आप याद रखना विधि को लिंग चाहिए, ठीक है जी, विधि को लिंग चाहिए, तो ये होगी विधि लिंग। तो आपको इस तरह करके पांचों के बेसिक तो याद हो ही गए कम से कम। अब चलो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बेसिकली और पढ़ते हैं, बाकी डिटेल आपके नोट्स में बहुत डाल ली हमने, वो देख लेंगे। थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं, आ जाइए बाबू। लट लकार के जो है हम थोड़ी ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद करें। तो ये मैंने लिख के रखा हुआ है, ती तय अंति सी थे आमी आवे आवे, ऐसे याद करते हैं हम लोग, क्योंकि संस्कृत में होते हैं 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसको इधर लिखा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और द्वितीय पुरुष, उत्तम पुरुष, ये यहाँ पे लिखे, ठीक है। ती तय अंति सी थे आमी आवे आवे, ये प्रेजेंट टेंस को लट लकार, लट के झटके वाला वर्तमान काल है अपना, मॉडर्न टाइम, उसको इंडिकेट करती है। इसमें कोई भी जोड़ लो आप, पठ पठ धातु जोड़ दो तो पठती पढ़ते पठनती पठसी पढ़ते पठ, पठामी पठाओ, भव जोड़ लो भवती भवते भवंती भवसी भवते भवत भवामी भव भाव, ऐसे जो है बन जाएगा। बाकी मैंने आगे पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो जो हमने ती तय अंति पढ़ा था उसी में देखो पठ धातु जोड़ दी, तो पठती पठते पठंती, पठसी पठते पठत, पठामी पठावे पठावे पठामे, ठीक है जी। इसी के कुछ वाक्य और उदाहरण और देख लेते हैं हम, ठीक है जी। तो पठती से पठती वह पढ़ता है, तऊ पढ़ता है वे दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि प्रथम पुरुष में चल रहा है ना, ठीक है जी। ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, युवाम पठते तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठ तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में मैं आ जाया करता है, ठीक है। अहम पठामी मैं पढ़ता हूं, पठामी पठावे पठामे, आवाम पठावे हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामे हम सब पढ़ते हैं। लट के झटके हो गए, लट लकार हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट पे आप, लिट लकार पे। लिट से आपको याद रखना लिट, लिट जो है ब्रिलियंट, जो है लिट एकदम ग्लो करता हुआ अपना फ्यूचर है, ओके। इसमें आ जाओ, इसमें क्या होता है, उसमें तीत अंति था, इसमें इष्यति इष्यत इष्यंती, ऐसे इष्य वर्ड यूज हो जाता है। बाकी सेम का सेम है, पर इष्य यूज हो जाता है। तो यहाँ पे इष्यति, ठीक है, इष्यति, ठीक है ना। तीत अंति तो याद हो गया ना पीछे वाला, तो इष्यति इष्यति इष्यत इष्यंती, इष्यंती, ठीक है जी। सी थे था, यहाँ पे इष्यसी, ठीक है, थे था इष्यथ, और इसमें विसर्ग रहेगा और ये बिना उसके रहेगा विसर्ग के, इष्यत, ठीक है। आमी आवे आमे था, उसमें प्रेजेंट वाले में ईश्यामी, ठीक है, ईश्यावे ईश्यामे। तो आप देख रहे हो आज अगर प्रेजेंट में मेहनत करोगे तभी भविष्य अच्छा होगा, ठीक है जी।
मॉडर्न में स्टाइल से, वर्तमान काल में, ठीक है, लटके झटके खूब स्टाइल से रहोगे तो ही भविष्य भी एकदम लिट रहेगा, ग्लो रहेगा। इसलिए तीते अंति वहां पे था, इससे जोड़ देना। जैसा आज है वैसा ही कल भी होगा, जैसा वर्तमान काल है वैसा ही भविष्य होगा। भाई थोड़ा आपकी जो ऐषणाएं हैं, जो इष्य है, आपकी इच्छाएं थी, वो मिल जाएगी। तो इष्यति इष्यत इष्यन्ति, इष्यसि इष्यत इष्यत, इष्यामि इष्या इष्या, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, ये सब लिखे हुए हैं। स पठिष्यति तौ पठिष्यते, है ना, वही जो सेम पीछे था वही सेम का सेम है। पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावे पठिष्यामे। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका लंग फंग सूप वाला पास्ट टेंस। ठीक है, लंग फंग सूप, तो लंग लकार ये पास्ट का है ना, ट्रेडिशनल सूप था ये, लंग फंग है ना, एंशिएंट चाइनीज नेम है। तो ये तो पास्ट की बात हो गई। अब तो हम वैसे भी चाइना को नहीं पसंद कर रहे हैं। लंग लकार आप आ जाओ पास्ट टेंस पे। तो इसमें जो है ना एक तो ए वर्ड यूज होता है, ठीक है, पास्ट को लास्ट में ये तय, तो इसको तय ताम न भी पढ़ा जाता है, या अत अताम अन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए तो सब में लगा ही लो, तय ताम और अन। ठीक है, फिर ठीक है जी, फिर ये खाली ए लगेगा, विसर्ग है। ठीक है, और फिर आपका तम और तय है, फिर है जो है मैं है, आव है और आम है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो फॉर्मूला। अत अताम अन अह अतम अत अम आव और आम। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आ पहले है और तय तय ऐसे, ऐसे नहीं कि बात उसमें जोड़ने लग जाओ। तो ए पठत ए पठताम ए पठन, ए पठे ए पठतम ए पठत, ए पठम ए पठाव ए पठाम। ठीक है, बेसिकली तो ये है कि हमको ये एक धातु रूप याद ही कर लेते हैं। जैसे पठ वाला याद करके बैठ गए तो फिर हमें ये पीछे वाले जो प्रत्यय हैं ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा फिर ए पठत ए पठताम ए पठन, उसी तरह ए भवत ए भवताम ए भवन ऐसे जोड़ लेते हैं अपने आप में, इंस्टीड के अत आम और ये याद करने की बजाय। नेक्स्ट पे आ जाओ अब आप लोट लकार पे। ठीक है, किसी के सामने लोट जाओगे तो वो तो फिर आज्ञा ही देगा आपको, आपको कोई बड़ा थोड़ी ना कोई कहेगा चल जा हट ये काम कर। ठीक है, तो इसमें जो है लोट लकार में हो, जैसे ही चरणों में लेटे वैसे ही इज्जत खत्म हुई, वैसे ही तू तड़ाक शुरू हो जाएगी। तो लोट लकार की जो प्रत्यय है वो कैसे, तू ताम अंतु। ठीक है, ये अंतु है ना, कर लोगे इतना तो संधि विच्छेद, तू ताम अंतु, कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, जैसा पठता पठता का पठता ही रह जाएगा, कुछ नहीं। तू ताम अंतु कुछ नहीं तमता। ठीक है, आनी आव और आम, आनी आव और आम। ओके जी, तो पठतु पठताम पठन्तु। ठीक है, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव और पठाम। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विधि लिंग लकार। ठीक है, ये चाहिए के अर्थ में यूज होती है, तो विधि को लिंग चाहिए। ठीक है जी, तो ये आप ऐसे याद रखो, इसमें मात्रा आया करती है, इसको ध्यान रखना। जैसे पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत। ठीक है, पठेयम पठेव पठेम, पठेव पठेम। ओके, मैंने ये यहाँ पे देखो लिख दिए हैं। ठीक है, एत एता एताम एयु, ए की मात्रा देख रहे हो, पठेत पठेताम पठेयु, ए एतम एत, एयम एव और एम, ऐसे करके। अब मैं फिर बाद में रिपीट कर देता हूँ कि ये जो ये फॉर्मूला एत एताम एयु ये जो लास्ट में लग रहे हैं, ठीक है, इनको कोई जनरली याद किया नहीं करता, हम याद करते हैं किसी जो हमारी एक जैसे हमें मुझे पठ वाली पसंद है तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेताम पठेत, पठेयम पठेव पठेव, ऐसे करके याद कर लेते। बाकी वो हमें फिर पठेत याद रखेंगे तो एत अपने आप याद रहेगा और उसमें जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स हो गए आपके लकार के, है ना। डिटेल फिर कराएंगे आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सफिशियंट हो जाता है अभी जो है आपका एग्जाम है। यूँ तो देखो फिर PhD तक की बातें चलती हैं। ओके, थैंक यू।